हेलो, नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए, हाल ही में जो सीटी एग्ज़ाम संपन्न हुआ है, इस एग्ज़ाम के तहत आपके 4 पारियों में ये एग्ज़ाम आयोजित हुआ था, ठीक है? और अब देखिए, बहुत से विद्यार्थियों के सवाल हैं कि सीटी एग्ज़ाम के अंदर नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा या नहीं? और इसी के साथ में अगर आपके 40% अंक आ रहे हैं, तो क्या आप सीटी एग्ज़ाम के अंदर पास हैं? तो देखिए साथियों, अगर आपके 40% अंक आ रहे हैं, तो भी आप सीटी एग्ज़ाम से बाहर हो सकते हैं, ठीक है? तो क्या वो कारण है, ठीक है? इस क्लास के अंदर देखेंगे तो वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला किस प्रकार तय किया जाता है वो भी इस क्लास के अंदर हमने डिटेल से बताया है, और इसी के साथ में किस तरह से आपके कितने नंबर पर आपको सीटी के अंदर पास माना जाएगा, तो संपूर्ण जानकारी इस क्लास के अंदर है, ठीक है? तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखिएगा, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले अगर शुरुआत करें सीटी एग्ज़ाम के अंदर कुल उपस्थिति की, ठीक है? कुल उपस्थिति की अगर शुरुआत करें तो इसके अंदर आपके इस बार जो 90.5% आपकी कुल उपस्थिति रही है, ठीक है? 90.5% यानी कि आपकी उपस्थिति जो है 100 में से 90%, यानी कि 10% ही उपस्थिति कम रही है। लेकिन पिछले साल की जो उपस्थिति थी ये 72.58% थी, ठीक है? तो यानी कि पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा उपस्थिति इस बार के एग्ज़ाम में रही है, ठीक है? तो इस हिसाब से जो आपकी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया भी इसमें अपनाई जाएगी। और देखिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया कब अपनाई जाती है, ठीक है? तो देखिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब किसी परीक्षा का जो समय है 7 से 8 दिन तक चले या फिर 10 से 12 दिनों तक चले। और देखिए इस बार जो सीटी का एग्ज़ाम आयोजित हुआ था इसमें 4 पारियाँ थीं, और ये कितने दिनों में आयोजित हुआ था? 2 दिनों में, ठीक है? तो अब बहुत से विद्यार्थियों का सवाल है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी या नहीं? तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है अपनाई जाएगी। और देखिए किस प्रकार आपकी जो प्रक्रिया है अपनाई जाएगी, तो इसके यहाँ पर हमने उदाहरण के तौर पर लिया है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कुछ नंबर्स लिए हैं, जिसमें मान लीजिए कि आपके 300 नंबर है, ठीक है? 200 नंबर मान लीजिए आप, 200 नंबर, ठीक है? अब देखिए इसमें से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को किस प्रकार शुरू किया जाएगा, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है और थर्ड शिफ्ट है, ठीक है? ये तीनों आपके 4 शिफ्ट हुई थी, लेकिन हमने उदाहरण के तौर पर 3 शिफ्ट को लिया है, ठीक है? अब देखिए इन तीनों शिफ्ट में से जो सबसे कठिन पेपर रहा है, ठीक है? सबसे कठिन पेपर कौन-सा है? तो देखिए सीटी एग्ज़ाम के अंदर जो सबसे कठिन पारी थी, कौन-सी थी? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए हमने यहाँ पर जो उदाहरण लिया है, इसके हिसाब से आपका जो फर्स्ट शिफ्ट है, ये आपका कठिन माना जा रहा है, ठीक है? इस उदाहरण के अंदर, ठीक है? तो कठिन माना जा रहा है, तो देखिए मान लीजिए कि ये कोई 5 विद्यार्थी हैं, और इसमें से फर्स्ट विद्यार्थी के आए हैं 80 नंबर, दूसरे के 85, तीसरे के 90, चौथे के आए हैं 95 और पाँचवें के आए हैं 100, ठीक है? अब देखिए इसमें से जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को शुरुआत होती है, ठीक है? आपके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है यहाँ से, ठीक है? यहाँ से आपके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, ठीक है? तो अब देखिए ये मैक्सिमम मार्क्स हैं, ठीक है? एवरेज मार्क्स। अब इसमें देखिए इसमें इन दोनों में कितना अंतर है? 30 नंबर का अंतर है, ठीक है? तो अभी तीनों में 30 न प्लस किए जाएँगे, ठीक है? इन दोनों में 30 प्लस किए जाएँगे, इसका जो अंतर है वो निकाला जाएगा कि कितने नंबर का अंतर है। तो इसमें जितने नंबर का अंतर होता है उसको प्लस किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर 30 प्लस किए जाएँगे, ठीक है? और इसमें जो है कितने नंबर का अंतर है? 15 का, ठीक है? तो ये आपके इसमें आपके 15 नंबर प्लस किए जाएँगे, ठीक है? तो इस प्रकार आपकी जो सीटी एग्ज़ाम के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, इसे अपनाया जाता है, ठीक है? और देखिए सीटी एग्ज़ाम के अंदर जो आपका पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है? अगर आपके 40% भी आ रहे हैं, तो आपका सीटी एग्ज़ाम के अंदर जो इस बार उपस्थिति ज़्यादा रही है, और उम्मीद है कि बहुत से विद्यार्थी इसमें सफल भी रहेंगे, ठीक है साथियों? अब देखिए कम से कम आप मान लीजिए कि सीटी एग्ज़ाम के अंदर आपको 130 प्लस, ठीक है? सॉरी, आपके 300 नंबर का पेपर हुआ था, तो आप देखिए 200 के आस-पास आप अपना पेपर मान लीजिएगा, ठीक है? 230 प्लस मान लीजिए आपका सीटी के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि सीटी पास आप हो सकते हैं, ठीक है? 230 पर मैक्सिमम मार्क्स हैं, यानी कि हाई रेट के, ठीक है? अब देखिए इसमें से जो ओरिजिनल है, यानी कि सटीक जो है वो आपको
रिज़ल्ट के साथ ही पता चलेगा, ठीक है? और देखिए नॉर्मलाइज़ेशन का कौन-सा फ़ॉर्मूला अपनाया जाएगा, ये भी आपको रिज़ल्ट के साथ में जारी किया जाएगा, ठीक है? अब देखिए इसमें जो आपका मैक्सिमम मार्क्स हैं 220 प्लस मान लीजिए आप, ठीक है? सभी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 220 मान लीजिए। अब देखें यहाँ पर जो आपका सबसे कठिन पेपर कौन-सा था, उसके आधार पर आपकी नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपके शिक्षा विभाग के आलोक राज जी हैं, इनके द्वारा जो ट्वीट किया गया था, ठीक है? कि कौन-सा पेपर कठिन है। तो देखिए यहाँ पर जो बताया गया था कि सीईटी स्नातक 28 सितंबर आज शाम की पारी यानी कि चौथी शिफ्ट का पेपर कैसा था? तो बहुत से विद्यार्थियों का जो ऑप्शन है मीडियम था यानी कि मध्यम लेवल का था। अब देखिए आपने अगर सीईटी एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम दिया है तो सबसे कठिन पेपर कौन-सा था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो देखिए इसके बाद में जो आपके सीईटी एग्ज़ाम के अंदर जो इस बार की उपस्थिति रही है सभी ज़िलों में, ये उपस्थिति आपकी रही है 90%, ठीक है? 90% इस बार की उपस्थिति रही है। तो बहुत ही अच्छी उपस्थिति थी इस बार पिछले साल के मुकाबले। और देखिए सीईटी एग्ज़ाम के अंदर जो नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया को इस बार अपनाया जाएगा। और अगर आप सीईटी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो सीईटी 12th लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर आपको सीईटी एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस रोज़ाना कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है साथियों? और देखिए सीईटी ग्रेजुएशन से संबंधित हर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर अप टू डेट मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? और देखिए सीईटी एग्ज़ाम से संबंधित अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और देखिए साथियों आने वाले दिनों में आपको बहुत ही जल्द यानी कि शिक्षा विभाग का जो प्रयास है, ठीक है? 3 से जो छोटी भर्तियाँ हैं उनका 3 और बड़ी भर्तियाँ हैं उनका 6 से 5 महीनों के अंदर संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को संपूर्ण किया जाए। तो ये जो प्रोसेस है आपका सीईटी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा, ठीक है साथियों? तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रही होगी। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ में अगर आप सीईटी, पशु प्रचर, सीईटी 12th लेवल और पशु प्रचर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कवर करेंगे। और आपने अब तक सीईटी एग्ज़ाम की चारों पारियों का पेपर का एनालिसिस तो देख ही लिया होगा। तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है साथियों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं ताकि आपका सीईटी एग्ज़ाम का स्कोर जानने में आसानी रहे, ठीक है? तो देखिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी ये, जो बहुत से विद्यार्थियों के सवाल थे। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, ठीक है साथियों? तो मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए इस चैनल पर जुड़े रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।